मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर। इसकी 3 भाग हम पहले कर चुके थे और आज है ये अपना भाग 4। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पहले भी किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। धनिनो अपि निरुन्माद्या युवनो अपि न चंचला। यहाँ अलंकार है। धनिनो अपि निरुन्मादा युवनो अपि न चंचला। यहाँ अलंकार है विभावना, निदर्शना, विशेषोक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ है विशेषोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। देवी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। क्या है? देवीन, देवीम, देवी या देवी। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 68। तो इसका उत्तर होगा डी, देवी ही। क्या होगा? डी, देवी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। मुख्यार्थ हति ही क्या है? मुख्यार्थ हति ही क्या है? ए रस, बी गुण, सी दोष या डी वृत्ति। तो ये क्या है? मुख्यार्थ हति ही क्या है? ये है दोष। मुख्यार्थ हति दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीतिरात्मा काव्यस्य, यह किसका कथन है? क्षेमेंद्र, कुंतक, वामन या भामा। तो ये किसका कथन है? ये है वामन का। रीतिरात्मा काव्यस्य। आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। यहाँ अलंकार संप्रदाय हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय हैं, औचित्य संप्रदाय हैं, रस है और ध्वनि है। इधर हम देखते हैं क्षेमेंद्र हैं, भरतमुनि, क्षेमेंद्र, भरतमुनि, आनंदवर्धन, भामा और कुंतक। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो अलंकार संप्रदाय के जो हैं वे हैं भामा। अलंकार संप्रदाय के कौन हैं? भामा। अलंकार संप्रदाय के हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं कुंतक। वक्रोक्ति के हैं कुंतक। और तीसरा है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के हैं क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र। और रस संप्रदाय के हैं भरतमुनि। रस संप्रदाय के भरतमुनि। और एक हमारा रहता है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के हैं आनंदवर्धन। तो हमारा उत्तर होगा सी। हमारा उत्तर होगा सी। आइए आगे देखते हैं। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगाया घोष, कुंता प्रवेशंती, आयुर्घृतम, गौरवा हिक। तो इसका उत्तर होगा गंगाया घोष। इसका उत्तर होगा गंगाया घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम, यह किस अलंकार का उदाहरण है? गगनम गगनाकारम सागर सागरोपम, ये किसका उदाहरण है? उपमा का, अन्वय का, अर्थ अंतर्न्यास या समाउक्ति। तो ये किसका है? ये है प्रश्न नंबर 73 का उत्तर होगा बी, अनन्वय का। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासत्वो अति गंभीर क्षमावान अभिकथन, यह किस नायक का लक्षण है? 4 कोटियाँ होती हैं फ्रेंड्स नायक की। धीर ललित, धीरोदात, धीर प्रशांत और धीरोधत्त। तो महासत्वो अति गंभीर क्षमावानव अभिकथन, तो ये किसका है? ये है धीरोदात का। जो महासत्व होता है, अति गंभीर होता है और क्षमावान होता है। तो ये किसका लक्षण है? ये है धीरोदात नायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 रूपक के अनुसार नायिका के कितने भेद हैं? 10 रूपक के अनुसार नायिका के कितने भेद हैं? 4, 3, 2 या 5। तो नायिका के 3 भेद होते हैं और नायक के कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सात्विक भावों की संख्या है? 8 है, 7 है, 6 है या
33 है। तो सात्विक भाव कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध और विस्मय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ लक्षणा के कितने भेद मानते हैं? साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ लक्षणा के कितने भेद मानते हैं? 8, 6, 33 या 80? तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ लक्षणा के 80 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारी भाव व विचारी भाव की कुल संख्या है? ए 36, बी 35, सी 33 या डी 42? तो ये कितने हैं? ये हैं 33। कितने हैं संचारी भाव? कितने हैं? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त किस कोटि का नायक है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत या धीरोदत्त? तो ये है चारुदत्त कौन सा नायक है? कैसा नायक है? तो है ये धीर प्रशांत। धीर प्रशांत। और भीमादि जो हैं वो हैं धीरोदत्त, और राम है जैसे नल है, दुष्यंत आदि हैं, ये हैं धीरोदात्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुदात्त के पुत्र रोहसेन का मिट्टी की गाड़ी से खेलना किस अंक में वर्णित है? चारुदत्त का पुत्र रोहसेन जब मिट्टी की गाड़ी से खेलता है तो वो किस अंक में वर्णित है? षष्ठ में, पंचम में, दशम में या सप्तम अंक में? तो ये किस में वर्णित है? ये है छठे अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्पितव तमो अंगानी वर्षति वा अंजन नभ, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? एक बार फिर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिम्पतिव तमो अंगानी वर्षति वा अंजनभ, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? नलचंपू, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम और नीति शतकम। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी, मृच्छकटिकम से है ये। मृच्छकटिकम के पंचम अंक का क्या नाम है? मृच्छकटिकम के पंचम अंक का क्या नाम है? ए दुर्दिन, बी प्रवहन विपर्य, सी अलंकार न्यास और डी मदनिका शर्विलक। तो ये क्या है? इसका हम देखते हैं। मृच्छकटिकम के पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। क्या है? दुर्दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अंतकम दुखम, यह कथन किसका है? यह कथन की दारिद्र्य मृत्यु के समान है। वसंत सेना, दूता, चारुदत्त या मैत्रेय? तो ये कौन कहता है? ये कहता है चारुदत्त। कौन कहता है? चारुदत्त। आइए आगे देखते हैं। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध है? भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, यह नीति शतकम, मृच्छकटिकम, नल चंपू या गीत गोविंदम? तो ये किससे है? ये है मृच्छकटिकम से। ये किससे है? मृच्छकटिकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति ही पद किस लिंग में है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या तीनों लिंगों में? तो ये किस में है? व्यक्ति ही पद ये है स्त्रीलिंग में। व्यक्ति ही पद ये किस में है? स्त्रीलिंग में। शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें। खातवान, जागृतवान, गिलितवान या उपर्युक्त सभी? क्या क्या है? खातवान, जागृतवान, गिलितवान, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 87 का खातवान। क्या है फ्रेंड्स? खातवान। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, हीतवान में कौन सी धातु है? हीतवान में कौन सी धातु है? ए हा धातु, बी ये धातु, सी धा धातु और डी हय धातु? तो ये कहाँ से है? ये है धा धातु से। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि हरियाणा में जो है वो पीजीटी की वैकेंसी आई है, तो कितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए नमो नमः।